दोस्तों आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी मंदिर हो, मंदिर बनवाने का काम किसी सरकार का नहीं होता है। अगर आप किताब पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि सरकार टैक्स वाली पैसा जो अपने पास रखती है, जिससे देश के विकास में लगाया जाता है, कोई भी सरकारें मंदिर नहीं बनवाती है। मंदिर एक ट्रस्ट बनवाता है, संस्थान बनवाता है। मंदिर सरकार नहीं बनवा सकती। सरकार कब्रिस्तान बनवा सकती है, शवदाह गृह बनवा सकती है, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, ये कर सकती है क्योंकि वो मानव कल्याण के लिए है। मंदिर हमारे आस्था का विषय है, हमारी इच्छा है, और भगवान गरीब अमीर सबके लिए बराबर है। तो भगवान के नजर में तो सब एक समान है, भगवान को मानने की बात है। मंदिर मस्जिद जरूरी है अगर आपकी श्रद्धा है तो, लेकिन मंदिर बनाने का काम सरकार का नहीं है। मंदिर तोड़ने का काम सरकार का जरूर है, क्योंकि अगर सरकार को लगता है कहीं से हाईवे लेके जाना है, कोई टनल बनाना है, कोई सुरंग बनाना है, वो मंदिर तोड़ देगी वहां पे सरकार। तो अब जान लीजिए, कांग्रेस के राज में हटे 34 मंदिर। कांग्रेस के पूरे सरकार, उसके कांग्रेस की सरकार जितने दिन रही पूरे कार्यकाल में 34 मंदिर हटे। ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है। और भाजपा के सत्ता में आने के बाद 73 मंदिर हटे। आप इस बात को जान लीजिए। और यह बच्चा जो कह रहा था कि संस्कृत के खिलाफ, आप जानते हैं कि जब मंदिर है तो संस्कृत जरूर है। और मंदिर में चूंकि जब हमारे पंडित लोग मंत्र पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं और हमें सुनाते हैं। तो दोस्तों संस्कृत और मंदिर एक दूसरे के पूरक हैं। और आपको जानकर यह खुशी होगा कि बिहार के दरभंगा में हमारे पास एक ऐसा स्कूल है, त्रिवेणी संस्कृत महाविद्यालय, रघुनाथपुर प्रखंड, हायाघाट, जिला दरभंगा, जहां मुस्लिम बच्चे भी धारा प्रवाह संस्कृत पढ़ते हैं, सारे श्लोक याद करते हैं, उनको याद है। ये मुस्लिम बच्चे भी उस स्कूल में संस्कृत पढ़ने जाते हैं। ये कितनी गर्व की बात है, कितने मतलब सौभाग्य की बात है कि संस्कृत से मुस्लिम भी दूर नहीं रह रहे हैं, वो भी मुस्लिम के बच्चे भी संस्कृत पढ़ते हैं। और यह विद्यालय आप जान लीजिए, यह विद्यालय का स्थापना 1950 में हुआ और इसको शायद 70 के आसपास में इसकी मान्यता दी गई थी। दोस्तों सरकार कांग्रेस की ही थी। तो ऐसे बच्चे जो अंधभक्त बने पड़े हैं, इसका सीधा वजह होता है व्हाट्सएप पर ज्ञान लेना। दोस्तों इन्होंने कहा कि गीता के खिलाफ जब है कांग्रेस किसके खिलाफ? गीता के खिलाफ। अब एक बात मैं इनको बताना चाहूंगा कि गीता का उपदेश महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। और यह महाभारत प्रसारित करने वाला भी सरकार कांग्रेस ही थी। 1988 से 1990 में यह एपिसोड चला था महाभारत का दूरदर्शन पर, 1988 से 1990 का। और टोटल 94 एपिसोड आपने बच्चे में देखा होगा, ऐसे बैठ बैठ के हम लोग देखते थे। देखे थे कि नहीं देखे थे? आप देखे होंगे। भले मेरा जन्म तो 91 में है, और जो बुजुर्ग लोग होंगे, हमसे बड़े उम्र के लोग होंगे, वो सब जानते होंगे, और हमारे उम्र वाले भी जानते होंगे। हम लोग की उम्र में भी ऐसे लोग टीवी देखा करते थे और महाभारत वहीं चलती थी। अगर गीता का विरोध कांग्रेस करती तो शायद ये प्रसारित नहीं करती। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा राम सेतु का चर्चा किया। राम सेतु रामायण में आता है, तो राम सेतु की चर्चा रामायण 1987 में दूरदर्शन पर एपिसोड 78 एपिसोड में दिखाया। और यह लड़का कह रहा है कि कांग्रेस ने राम सेतु का विरोध